मैं किसी भी सिचुएशन को कैसे सोचूं ताकि मैं किसी भी चीज को लेकर परेशान ना हूं। मैं किसी भी चीज को न जाने क्यों इतना सोचता हूं कि उसी में गोल गोल घूमता रहता हूं। मैं बैठे बैठे सोचता ही रहता हूं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं इस काम को नहीं कर पाया तो क्या होगा। मैं घंटों सोचता रहता हूँ, ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं पाता हूँ। दोस्त, अगर ऐसी कंडीशन में आप भी फंसे हुए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं आपकी इस ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम को आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम सबकी एक कॉमन थिंकिंग है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। जैसे जब आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा फेलियर आ गया या आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो उस चीज को आप ये मानकर बैठ जाते हो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही है, सिर्फ आपकी ही लाइफ में बुरा ही बुरा हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप अपने पास पड़ोस या घर में किसी से पूछोगे तो उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से कई गुना बड़ी होगी। आप ये सोच कर दंग रह जाओगे कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तब आपको पता चलेगा कि जिस प्रॉब्लम को मैं लेकर सोच रहा हूँ ये तो सामने वाले की प्रॉब्लम से बहुत छोटी है। जब आप किसी और की प्रॉब्लम को जानेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आप प्रॉब्लम में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में है। अब आपको यहीं पर समझना होगा कि आप प्रॉब्लम में नहीं फंसे हैं, बल्कि आपके लाइफ की जो थिंकिंग है उसमें आप फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सलूशन क्या है। चलिए अब मैं आपको इसके सलूशन के बारे में बताता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता है, न पास्ट न फ्यूचर। जो होना है वो होगा, जो होना था वो हो चुका है। इसलिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बल्कि सही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अब पॉजिटिव सोचने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सोचते रहो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दो बिल्कुल भी नहीं। आपको बेवकूफों वाली पॉजिटिव सोच नहीं रखनी है, आपको चीजों को तार्किक तौर पर समझना है। देखिए, थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत थिंकिंग करना ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपने पास्ट में कोई गलती किया, गलतियां तो सबसे होती हैं, आपसे भी हो चुकी हैं, तो आप उस गलती को लेकर बैठ गए और सोचने लग गए। सोचते सोचते न जाने कितना कुछ सोच लिया, ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल पैदा कर लिए कि जिसका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। यही है आपकी गलत थिंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये गलत थिंकिंग है तो सही थिंकिंग क्या है। देखिए, सही थिंकिंग वही थिंकिंग है जो पास्ट में की हुई गलतियों से सीख लेकर हम आगे बढ़ जाएं। जो होना था वो तो हो ही चुका है, लेकिन अब मैं इस गलती को कभी रिपीट नहीं करूंगा। यही होती है सही थिंकिंग। स्टडीज की माने तो गलत थिंकिंग या ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। इसलिए जितना हो सके प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए। और अगर आपने काफी कोशिश कर लिया फिर भी वो थॉट आपको परेशान कर रहा है, बार बार आप उसी के बारे में सोचने लग जा रहे हो, तो आप इससे बचने के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करिए। जैसे कुछ देर के लिए कहीं घूमने चले जाइए, अपने फैमिली में सबके साथ बैठकर बातें करिए। कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपका माइंड उस थिंकिंग से पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए। देखिए, जब आपके दिमाग में कोई थिंकिंग चल रही होती है तो उस वक्त आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो, और दूसरा, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजकर अपने प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अगर आपके पास उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, तो सोच सोचकर अपने आप को कमजोर बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपने आप को मेंटली वीक करते जाओगे। इसलिए अगर आपके पास उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है तो आप उस थॉट को, उस थिंकिंग को वहीं छोड़ दो और अपने आप से बोलो, जब मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो सोच कर क्या फायदा, जो होगा देखा जाएगा। यही बोलकर आप अपने आप को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आपके दिमाग में कोई बैड थिंकिंग या ओवर थिंकिंग आए तो उससे बचने के लिए आप ये देखना शुरू कर दो कि ये विचार आ कहाँ से रहे हैं। जैसे ही आप ओवर थिंकिंग की जड़ को पकड़ लेंगे, आपके अंदर से ओवर थिंकिंग होना काफी हद तक कम हो जाएगा। देखिए, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। कोई भी थिंकिंग या तो पास्ट की होती है या फ्यूचर की, इसलिए आप पास्ट और फ्यूचर की थिंकिंग में पेंडुलम की तरह झूलो मत। अपने आप को पास्ट और फ्यूचर की थिंकिंग से प्रेजेंट में लाने की कोशिश करो। उसके बाद आप पूरी तरह से ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। देखिए, कोई भी थिंकिंग हमें तभी परेशान करती है जब हमें लगता है कि मैंने पास्ट में बहुत गलत किया है, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती किया ये करके, मुझे तो ये बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहिए था।
मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद ये गलती मुझसे ना होती। देखिए, आप भगवान तो हो नहीं कि आपसे गलतियां नहीं होंगी। आप एक इंसान हो ना, और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। गलतियां करना इंसान की फितरत होती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलतियों पर गलतियां करते जाइए और ये सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं तो इंसान हूँ, मुझसे तो गलतियां होना स्वाभाविक है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है मुझसे। देखिए, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाओ, चीज़ों को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करो, ताकि उस चीज़ में गलतियाँ कम होने के चांसेस हों, गलतियों की गुंजाइश कम हो। और अगर आपसे लक बाई चांस गलती हो जा रही है तो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैंने गलती किया है, और अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करके सीखो और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ। इस तरह से आप निगेटिव विचारों से, ओवर थिंकिंग से धीरे धीरे उबरना शुरू हो जाएंगे और आपकी ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।